हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातों से, जो 10 से 14 अप्रैल तक का था। ये एक ट्रंकेटेड वीक था, जो कि 14 अप्रैल को एक मार्केट हॉलिडे थी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। एफ की बात करें तो एफ ने करीब 3,200 करोड़ की बाइंग की है इस गए हफ्ते में, जो कि पुराने इससे पहले वाले हफ्ते में करीब करीब 1,300 करोड़ की बाइंग थी। तो इस महीने में अभी तक करीब करीब 5,000 करोड़ का बाइंग का फिगर है, जो कि एक बहुत सुखद अनुभव जैसा लग रहा है अब 4 महीने की जो रिलेंटलेस सेलिंग हुई थी उसके बाद से। अब न्यूज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ पर सबकी खास नज़र है, जहां पे गोल्ड अब 61,000 के आसपास घूम रहा है। वहीं पर बिटकॉइन भी 30,000 यूएस पर डॉलर के भाव के आसपास चल रहा है, जो कि नीचे में 15 से 17,000 का भाव आज से कुछ 3-4 महीने पहले था। अभी क्रूड की बात करें तो क्रूड भी $86 के प्रति बैरल के ऊपर में चलने लग गया है। अब ग्रेप वाइन ये है कि क्रूड के लिए सब थोड़ा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि वो $100 की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। इस हफ्ते यूएस और भारत के महंगाई के आंकड़े रिलीज हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर का काम कर रहे हैं। दोनों ही जगह पर अपने महंगाई के आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन एफओएमसी की लास्ट मीटिंग की जो मिनट्स आई है उसमें बताया गया है कि यूएस में अभी जो यूएस के जो बैंकिंग क्राइसिस जो आया था उसकी वजह से 2023 में मंदी आने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में ऊपरी स्तरों पर एक सेलिंग देखी गई है। टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे इस गए बीते हफ्ते में आए। ये स्टॉक्स के रिजल्ट्स में कोई खास दम वाली बात नहीं दिख रही थी। इन स्टॉक्स के नतीजों से ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के में अभी भी बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका की मंदी इन स्टॉक्स के रिजल्ट्स में देखने को मिल रही है। इन्फोसिस का स्टॉक का रिजल्ट आने के बाद करीब 3% तक वो गिर गया। और एडीआर की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को जो एडीआर के जो रिजल्ट है वहां पर यानी कि एडीआर की ट्रेडिंग, उसके अंदर में वो ओनली सेलर सर्किट पे था, यानी 7 से 9% की हो सकता है कि सेलिंग और देखने को मिले सोमवार के सत्र में। तो इससे पता चलता है कि करीब करीब 10% तक की गिरावट इन्फोसिस के रिजल्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। मार्केट के अंदर में करीब करीब 10% इन्फोसिस का स्टॉक अभी तक की गिरावट दर्ज की गई है। इन्फोसिस का रिजल्ट थोड़ा खराब आया है, जिसमें उसके रिजल्ट की कमजोरी है, प्लस उसका कमजोर गाइडेंस इस सेल ऑफ के लिए खास जिम्मेदारी रख रहा है। वहीं दुनिया के दिग्गज और सबसे अनुभवी इन्वेस्टर श्री वॉरेन बफेट, इनका कहना है कि अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस शायद अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसमें और कुछ बैंक्स के नाम आ सकते हैं आने वाले दिनों में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ, इनका कार्यकाल को आरबीआई ने 3 साल की एक्सटेंशन देने के बाद से स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा एक उछाल देखा गया। एक ही सत्र में करीब करीब 17% का उछाल इस स्टॉक में देखने मिला। सारे इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए इस बीते हफ्ता में। अब निफ्टी की क्लोजिंग की बात की जाए तो 17,828 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 42,132 पर और सेंसेक्स भी 60,441 पर बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा है बैंक निफ्टी, जो कि करीब करीब 2.5% तक बढ़ा है। और निफ्टी के बाकी सब अलाइड जो इंडेक्स हैं वो भी करीब करीब 1 से 1.5% की बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एफएसीटी फैक्ट 45% की छलांग लगा के बंद हुआ है इस एक हफ्ते में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 19%, बालाजी अमाइन 16%, डेटा पैटर्न 16%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 14% और आईडीबीआई बैंक और शिपिंग कॉरपोरेशन करीब करीब 11% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब हम घटने वाले शेयरों की अगर बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप 16% की घटत के साथ बंद हुआ है। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनफॉल में है। जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लस पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, धनी सर्विसेज, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सब स्टॉक्स करीब करीब 7% की घटावट के साथ बंद हुए हैं।
अब अगले हफ्ते की बात करें, जो 17 से 21 अप्रैल तक का रहेगा, इसमें बैंकिंग इंडेक्स ने गुरुवार के सत्र में कुछ अच्छी खासी धूम मचाई थी, खासकर पीएसयू बैंक इंडेक्स ने। अब सोमवार के ट्रेडिंग में ये देखने लायक रहेगा कि ये बढ़त जो है वो कायम रहती है या नहीं रहती है। इस पर खास सब ट्रेडर्स की नज़र रहने वाली है। इन्फोसिस की सिंगल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस, यानी 4 to 7% की ग्रोथ गाइडेंस को बाजार ने नापसंद कर दिया है। अब सोमवार को बाजार में ये देखने लायक होगा कि ये जो डाउनफॉल जो 3% का जो था थर्सडे के सत्र में, प्लस 7% जो एडीआर के अंदर में जो फॉल आया है वो कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, इस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। इसकी वजह से आईटी के बाकी जो दूसरे जो शेयर्स हैं उन पर भी खासा असर पड़ेगा। इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट से ये समझ में आ रहा है कि शायद अमेरिका में मंदी अभी और समय तक जारी रह सकती है। वहां पर स्पेंडिंग कट नहीं किया गया, लेकिन वहां पर प्रोजेक्ट डीले का जो रिपोर्ट है वो काफी दर्शा रहा है इनके सब रिजल्ट्स में। अभी फाइनेंस और ऑटो स्टॉक्स के अंदर में एक एक करके सब स्टॉक्स के अंदर में मूवमेंट चालू हो गया है। ये कुछ लीडरशिप पोजीशन लेने के हिसाब से भी ये सब शेयरों में कुछ अच्छी लेवाली देखने में मिल रही है। बाजार ने ऑलरेडी 9 दिनों की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में एक बहुत अच्छी मजबूती का माहौल बना दिया है, और बुल्स अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं यहां से अपनी पकड़ को ढीला करने में। 17,650 और 17,700 का एक बहुत अच्छा बड़ा सपोर्ट जोन बन गया है इस मार्केट के लिए अब, जिसके नीचे जाने के बाद ही अगर कुछ सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन तब तक जब तक ये अगर ये 17,650 17,700 को अगर सस्टेन करता है तो मार्केट के अंदर में अभी भी लग रहा है कि कुछ मिड कैप्स और चुनिंदा स्मॉल कैप्स के अंदर में जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उनमें लग रहा है कि हो सकता है कि अभी भी कुछ तेजी का माहौल बन सकता है। ऊपर की तरफ में देखें तो 18,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है और एक अच्छा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी है, जिसके ऊपर में मार्केट को जाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट इस जोन में कितना समय बिताता है और किस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट देता है। दादा, ये तो हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और अपने डेटा एनालिसिस था। अब आप प्लीज बताएं आपका जो टेक्निकल कॉल है इस नेक्स्ट हफ्ते के लिए, प्लीज बताएं दादा। 17/4 से लेके 21/4 के बीच में बाजार का जो टेक्निकल्स चीज उभर के आया है उसी को दिखाने के लिए और इसी उसी के ऊपर बात करने के लिए चार्ट खुला हुआ है एकदम बाईं तरफ से। निफ्टी वीकली, उसके बाद निफ्टी डेली, नेक्स्ट बैंक निफ्टी वीकली और बैंक निफ्टी डेली। तो सीधा चलते हैं पहले वीकली एनालिसिस में। वीकली में जो दिख रहा है चार्ट के अंदर, मैंने बाय डिफॉल्ट 13 एंड 26 जैसे यूज करता हूं उसी हिसाब से रखा हूं। अगर देखा गया कि जिस हिसाब से लगातार 3 वीक में व्हाइट कैंडल बना है और जिस हिसाब से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को नेगेट करके और उसके ऊपर क्लोजिंग देके ये मैंने दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसके जो ट्रेंड था, नीचे के जो डाउन ट्रेंड था, उससे उभरने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया हूं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में वीकली के हिसाब से। वो ट्रेंड लाइन भी अभी हम लोग का सामने रेजिस्टेंस के हिसाब से खड़ा होगा, जिसका वैल्यू एज पर द ट्रेंड लाइन इज कंसर्न 18,000 के आसपास, +-10 पॉइंट्स। बट एक गौर करने का बात यह है, ये जो टोटल फॉल था, जो बेयर लोग हावी था, उसका जो काउंटर ट्रेंड हो रहा है वो अभी 50% जोन को चैलेंज कर रहा है। दैट मींस एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज कंसर्न, पुल बैक हुआ है 50%, जो कि वेरी वाइटल जोन होता है टेक्निकल एनालिसिस में। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, दैट मींस इस ट्रेंड जो हो रहा है, बन रहा है, ये ट्रेंड के अंदर बुल लोग का बियर से ज्यादा ग्रिप बना हुआ है। दैट मींस बुल पावर ज्यादा हो रहा है और एनी रिट्रेसमेंट वो फिर से ऊपर की तरफ ये ट्रेंड को खींचने का कोशिश कर सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ ये जो 61% का जोन है, जैसे कि 18,100 एंड मल्टीपल वीक का टॉप यहां पर बना हुआ है, देखना पड़ेगा वो स्थिति में जाके, वो हालात में जाके बाजार क्या बिहेव करता है। जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ही पता चल जाएगा या पता चल सकता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए, कोशिश तो हुआ है, पुल बैक अच्छा हुआ है, बाजार का ब्रेथ भी अच्छा है।
अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट फुल ट्रेडिंग वीक में बाजार का बिहेवियर क्या रहेगा एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। नाउ अगर वीकली एमएसीडी के हम लोग बात करें, जो हम देखते हैं, उसका जो स्लोप लास्ट वीक में फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, आप लोग को मैंने बताया था हिंदी में चैनल के हिसाब से। इस बार भी वो कंटिन्यू हो रहा है, बट ये नेगेटिव जोन में है, अभी भी जीरो के नीचे में है। जब तक ये जीरो के ऊपर जाएगा तब तक ये हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो रहा है। और एक चीज गौर करने का चीज है, जो 14 डेज आरएसआई वीकली के हिसाब से देखा जाए, प्रीवियस जो टॉप बना था वो यहां पर बना था लगभग 56 57 के आसपास। वीकली भी आरएसआई देखना पड़ेगा क्या ये क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और खास करके 60 के ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि डेली चार्ट इज कंसर्न ऑलरेडी 60 के ऊपर आरएसआई अभी स्थिति माने हालत में, ये हालत में है ऑलरेडी। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वीकली चार्ट के अंदर निफ्टी अभी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किस हद तक संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा या रिट्रेसमेंट करेगा वो नेक्स्ट वीक में पता चल सकता है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक इज वेरी वाइटल, फुल ट्रेडिंग वीक भी मिलेगा हम लोग को। अब चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में एज यूजुअल मैंने 13 डीए में प्लॉट किया हूं, जो मैंने हर बार आप लोग को बोलते रहा हूं कि 13 डीएमए के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग मिलता है तो बाजार के अंदर उसके बाद एक रैली बन सकता है। यहां पर बना था, लेकिन छोटा छोटा करके वो फेलियर हो गया था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम फेलियर, सेकंड टाइम फेलियर, बट इस बार ये रैली बना है, जैसे कि यहां पर बना था, पहले भी बहुत बार बना है। तो 13 डीएमए इज कंसर्न, ये चार्ट अभी फिलहाल बुल ग्रिप में है। देखना ये चाहिए कि ये जो डेली आरएसआई है, ये डेली आरएसआई करीब करीब 65 के आसपास अभी हालत में है। इस हाल में अगर मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ और बढ़ता है तो ये हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में एक बार 70 के ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन में एक ओवरबॉट कंडीशन भी बन सकता है, लेकिन वो 18,000 के आसपास जाने का टाइम हम लोग को देखना चाहिए। अभी हम लोग का जो हालत में क्लोजिंग है वो है 17,828। दैट मीन्स अगर देखा जाए क्लोजिंग के हिसाब से नीचे से हम लोग जहां पर है, नीचे ये बना था 828 जो बना था, वो है 16,828 लो बना था। तो लो के हिसाब से अभी हम लोग 1000 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग तो आया है। नाउ देखना ये चाहिए कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में बाजार ओवरबॉट जोन में जाके क्या बिहेव करता है, और उसके बाद प्राइस एक्शन जिस हिसाब से 13 डीएमए से दूर हट गया, मेरे को ये लग रहा है कि चार्ट के हिसाब से ऊपर में कहीं ना कहीं एक बार रुकावट आ सकता है। उसके बाद नियर टू 13 डीएमए फिर हम लोग को दोबारा एनालिसिस करना चाहिए कि बाजार का ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है या फिजल आउट हो रहा है। तो ये था डेली और वीकली निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव कर रहा है रादर देन निफ्टी, जो कि हम बाद में आप लोग को दिखा के ये कोशिश करेंगे कि कौन सा चार्ट ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अभी हाल में देखा जाए तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, ये 61% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। सामने में जो रेजिस्टेंस है, ये सब जोन सामने में सप्लाई हिसाब से बन सकता है। मैंने लास्ट वीक में भी आपको कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, वही चीज यहां पर दिख रहा है, फॉलो अप हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, ये जीरो के ऊपर से ही घुमा है। दैट मीन्स ये अभी भी पॉजिटिव जोन में है और कोशिश कर रहा है कि ट्रेंड एक फिर से नया ट्रेंड रिज्यूम करने का, उसका निशानी भी दिख रहा है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, ये यहां पर भी हायर हाई फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन अभी तक 60 के ऊपर नहीं गया। दैट मीन्स मोमेंटम जो कैरी हो रहा है वो है, लेकिन वो जो फ्यूरियस मोमेंटम है, जो 60 के ऊपर हम लोग देखते हैं या पॉजिटिव ग्रिप समझते हैं, वो अभी तक बना नहीं। उसके लिए नेक्स्ट वीक हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेली बैंक निफ्टी इज कंसर्न लाइक निफ्टी, मूविंग एवरेज से प्राइस एक्शन का जो सिचुएशन है या अभी अवस्थित है वो थोड़ा सा स्ट्रेच है, और 14 डेज आरएसआई भी ओवरबॉट जोन के आसपास पहुंच रहा है। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी अगर नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ हद तक रैली बनेगा या बनने का कोशिश करे, तो वहां पर हम लोग को गौर से देखना चाहिए कि आफ्टर डेली क्लोजिंग या मंडे या ट्यूसडे
क्या प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है एज पर द आरएसआई इज कंसर्न, क्या ये ओवरबॉट जोन में आ रहा है, तब हम लोग को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए हाई लेवल में। नीचे की तरफ एनी रिट्रेसमेंट नियर टू 13 डे में एक गुड सपोर्ट एरिया बन सकता है बैंक निफ्टी चार्ट के अंदर। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए। अगर मैंने यहां पर डेली चार्ट दोनों को ऑफ करके अगर वीकली निफ्टी और वीकली बैंक निफ्टी आप लोग को समझाऊं, तो आप लोग भी बोल पाएंगे कि कौन सा चार्ट ज्यादा स्ट्रेंथन दिख रहा है। देखिए दोनों ही फॉल हुआ है, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है। लेकिन ये फॉल के बाद अभी जो काउंटर ट्रेंड चल रहा है, निफ्टी अभी भी फिलहाल 50% के नीचे में है, कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 50% जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टोटल फॉल का। लेकिन बैंक निफ्टी 61% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि एक फर्स्ट वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से बोल सकते हैं कि निफ्टी के तुलना में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथन दिख रहा है इस ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 3926 जो क्रॉस डाउन हुआ था, उसके बाद फिर से ये रिज्यूम करने का कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग तो इसके ऊपर आया, लेकिन क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है 1326 वीकली में। यहां पर क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, एकदम वैल्यूएशन जोन क्रॉस डाउन होने का जगह में ये पुल बैक हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड फाइनली जो पॉजिटिव चीज हमको दिख रहा है वो है एमएसीडी इज कंसर्न। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, दिस इज बैंक निफ्टी एमएसीडी एंड दिस इज बैंक निफ्टी एमएसीडी वीकली। ये स्लोप नेगेटिव जोन से कोशिश कर रहा है और ये स्लोप पॉजिटिव जोन में ही घूम गया। दैट मीन्स ये बेयर ग्रिप में, नेगेटिव ग्रिप में नहीं गया है। तो ये जो तीनों वेट ऑफ एविडेंस मेरे हिसाब से, मेरा जो परसेप्शन एंड कंसेप्शन है, इसी हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, आज से 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना बाद भी हम लोग को दिमाग में यही चलना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथन दिख रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक है उसके ऊपर ज्यादा गौर करना चाहिए। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है। और अभी जो इस माहौल में जहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में जो अच्छा मूवमेंट चल रहा है, उसमें आपका जो ये विश्लेषण है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को उनके जो स्टॉक्स है, पर्टिकुलर स्टॉक्स है, उसके अंदर में निफ्टी को अगर कंबाइन करना हो तो कई बार इससे आपके विश्लेषण से काफ़ी हेल्प मिलती है। दादा वो अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप अपने जो 3 स्टॉक्स के बारे में जो बताते हैं उसके बारे में बताएं दादा प्लीज। थैंक यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल्स हम लोग बात करेंगे, ये जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं, देखिए फ्रंट लाइन में ऊपर तो आप लोग का ध्यान रहता ही है, लेकिन कुछ हद तक जो स्मॉल एंड मिड कैप का जो टेक्निकल चेंजेस हो रहा है, वो टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोग को प्रेजेंट करता हूं, ताकि आप लोग घर पे ये चार्ट देख पाए या उसके ऊपर एनालिसिस और कर पाए। बट गौर कीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस ये स्टॉक मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोग घर पे ये स्टॉक को रिडार में डालिए या वॉच लिस्ट में डाल के
आप लोग का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह लीजिए। और आप मेरा साथ एग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एग्री है तो ये स्टॉक फिर से आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए अपने हिसाब से। फर्स्ट स्टॉक रेड गेन ट्रेवल। तो रेड गेन जो चार्ट है ज्यादा दिन का लिस्टेड है नहीं, बट ये ट्रेंड होने के बाद एक काउंटर ट्रेंड है। अभी ये एक वैल्यूएशन जोन के बाद ये टेक्निकली कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का। सामने में ये जो जोन है ये एक सप्लाई जोन है। उसके बाद ये हायर हाई फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा ये तो देखना चाहिए, बट एटलीस्ट द चार्ट इज कंसर्न यहां से एक नया हाई बना है ये ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद एक काउंटर ट्रेंड नीचे आया, फिर वो सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश कर रहे हैं एक वैल्यूएशन जोन को छोड़ के। वीकली एमएसीडी एंड वीकली अदर्स इंडिकेटर्स इन सिंस कंसर्न, ये जो एमएसीडी का स्लोप है यहाँ पर फ्लैटिश हो चुका था और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये स्लोप चेंज करके ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये स्टॉक के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड दैट डजंट मीन्स कि मंडे ट्यूसडे, इसके बाद 1 से 3 महीना मैं ये स्टॉक को रेडार में डालूंगा और मेरा जो वॉच लिस्ट है उसमें डाल के ये स्टॉक को वॉच में रखूंगा। तो ये था मेरा रेट गेन का। इसके ऊपर और भी सारा टेक्निकल्स जो चीज है या फंडामेंटल चीज है वो आप लोग काइंडली घर पे स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है जीपीपीएल, गुजरात पीपाभाव। देखिए आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड एक कंसोलिडेशन होने के बाद ये जोन काफी वाइटल है। आप देख पाएंगे, आप लोग सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बार बार स्पाइक करके ये स्टॉक फिजल आउट हो चुका है। इस बार भी यहाँ पर एक बार तो गया था लेकिन फिर से नीचे आके कोशिश कर रहा है। हाँ, 1326 से थोड़ा सा ऊपर है तो ये वैल्यूएशन जो है थोड़ा स्ट्रेच है। अगर नीचे आता है तो ये स्टॉक देखना चाहिए अराउंड 100 के आसपास ये स्टॉक क्या बिहेव करता है। और कहीं अगर इस स्टॉक के अंदर फिर से मोमेंटम बनेगा, अगर बन रहा है या आप लोग का चार्ट में दिख रहा है कि बन रहा है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, तो ये जोन काफी वाइटल है जो कि लगभग 125 से लेके 100 रुपया, 110 रुपया के बीच में। नाउ इस जोन के कवर करके विद वॉल्यूम प्राइस एक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, टाइम ही बताएगा। बट द प्राइस इज कंसर्न एंड इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, ये जो हायर हाई फॉर्मेशन एमएसीडी के अंदर बन के फिर से चल रहा है ये एक पॉजिटिव निशानी है। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई स्लाइटली ओवरबॉट जोन के आसपास है, लेकिन प्राइस एक्शन जिस हिसाब से हो रहा है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं इस स्टॉक को भी रेडार में रखूंगा और वॉच लिस्ट में डाल के ये स्टॉक का जो प्राइस बिहेवियर है वो कोशिश करूंगा देखने का। फाइनल स्टॉक, ये भी थोड़ा हट के स्टॉक है और ये स्टॉक काफी क्लासिकल चार्ट फॉर्मेशन है। सिंस 2020 सितंबर ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन करते करते वीकली चार्ट के हिसाब से 1326 को सपोर्ट लेके बार बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया और गया भी। अभी स्टॉक फिलहाल 125-30 का जोन पे है, जो कि है लोकेश मेशिट्स। टेक्निकली बहुत ही अच्छा जगह में है। अभी देखना चाहिए ये स्टॉक क्या ये प्रीवियस जो ब्लू लाइन, दो ब्लू लाइन है, इस इसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाए ये तो समय ही बताएगा। लेकिन टेक्निकली सपोर्ट के बाद अच्छा एक व्हाइट कैंडल बना है और बाकी जो इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर है ये भी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, माने नया दिशा दिखाने का इंडिकेशन दे रहा है। बट एमएसीडी स्लाइटली वीकेंड है अभी भी, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है वीकली एमएसीडी। बट इस स्टॉक को रिडार में डालना चाहिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। स्टॉक का जो बिहेवियर है ये भी आप लोग को देखना चाहिए। काइंडली ये स्टॉक आप लोग को और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस या फंडामेंटल चेकिंग करना चाहिए। तो ये तीनों जो स्टॉक है ये तीनों स्टॉक का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस सिंपल चीज के हिसाब से मैं आप लोग के ऊपर दिखा रहा हूं, आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। बट ये कोई, फिर से बोल रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसके ऊपर और रिसर्च वर्क जरूरत है। रेट गेन, जीपीपीएल एंड लोकेश मशीन। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो तीनों स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी दी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि ये हमारा एक एजुकेशनल चैनल है। इस वजह से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन स्टॉक्स के ऊपर में खास नज़र रखते हैं और जो आप जितने भी स्टॉक्स जो हमेशा डिस्कशन करते हैं उन स्टॉक्स के अंदर में इन स्टॉक्स को भी ऐड कर कर उसकी पूरी लिस्ट के ऊपर में खास ध्यान रखते हैं। उनमें कुछ भी मूवमेंट होने से उसमें फिर वो अपने हिसाब से अपनी सोच समझ के साथ
ट्रेड लेते हैं दादा। तो दादा अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हम हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो बता रहे हैं दादा, प्लीज आप बताएं। थैंक यू दादा, आपने जो सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो बताए हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए हमेशा काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उससे उनको एक आइडिया रहती है कि कौन से स्टॉक में कब मूवमेंट आ रहा है, और उसको रडार पे रखने के बाद वो उसको ट्रैक करते हैं, और उसी वजह से उनको एक काफ़ी बड़ा संकेत मिलता है कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स में कब मूवमेंट आ रही है। दादा थैंक यू सो मच, आपने जो सारा विश्लेषण किया है। अब हम लोग हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही यहाँ पे जितने भी डिस्कशन करते हैं और व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो इस चैनल को देखते हैं, वो कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की सोच समझ या अपने सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही कुछ अपना निवेश पे डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू।